वो एक बड़ी वो थी कि इस बार में जाके मिलूँ। आनंद कुमार साहब हैं, रवि चोपड़ा साहब हैं, तमाम साथी लोग, बहुत सारे साथियों से फिर समय बर्बाद हुआ। सारे जिन्होंने अपनी बात पर कमरा है, पुराने साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमारे हम जिन एक आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं और आगे आके वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और बहुत गंभीर विषय पर बात हो रही। आज जिस राजनीति की हम बात कर रहे हैं, हम लोग राजनीति एमएलए एमपी बनने सरकार या केवल अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार में बनाने के लिए नहीं आए। और इस कारण से पिछले 30-40 सालों में हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे साथी और भी बाहर, हमसे भी बाहर के लोग इस समाज को बदलने के लिए, इस राजनीति को बदलने के लिए, इस आर्थिक सामाजिक रचना को बदलने के लिए, इस उदारीकरण निजीकरण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, मजदूर की लड़ाई करने के लिए, किसान की लड़ाई करने के लिए, गांव की सरकार बनाने के लिए, गांव में पंचायत राज नहीं, गांव की सरकार की, क्षेत्र की सरकार, जिले की सरकार बनाने के उद्देश्य से चलते रहे। और दुर्भाग्य की बात है कि इस दौर में हमने वो जुल्म झेले हैं, हमारे साथियों ने वो अत्याचार झेले हैं, वो झूठे मुकदमे झेले हैं, वो डंडे झेले हैं, और वो यहाँ तक झेले हैं कि डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट और मैं आज तक राज्य के आंदोलनकारी नहीं है। किस की सरकार नहीं है, नहीं है, किसी दूसरी नहीं थे हमारे संघर्ष में थी वो। तो ये परिस्थितियां का जवाब कौन देगा? ये यहाँ पर आई एक बात कि साहब छोटा अपराधी बड़ा अपराधी, हम छोटे को ताकतवर बना देते, वो बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वो सोचता है ये आवाज उठाएगा, पहले इसी को ठीक कर दो। ये तो ठीक बात है, पर हमारी आवाज कब आएगी? उत्तराखंड राज्य की जनता की आवाज कब आएगी? देश की जनता की आवाज कब आएगी? हम कोई क्षेत्रीय स्तर पर काम नहीं कर रहे। क्षेत्रीय, हम थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के आधार पर बात कर रहे हैं। हमने कार्य क्षेत्र के तौर पर इस बात को लिया है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है, मणिपुर में अन्याय हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ जाकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम जिस विमर्श को ला रहे हैं उसमें मैंने उत्तराखंड का आप कह रहे थे घोषणा पत्र होना चाहिए, हमने घोषणा पत्र दिया है और हम सबने मिलकर दिया है। जब 7 नवंबर को उत्तराखंड में खबरदार होशियार रैली निकाली जा रही थी, हम लोगों ने देहरादून की सड़क पर मार्च किया था राज्य बनने एक दिन पहले। वो सारा घोषणा पत्र है कि कैसा राज्य होना चाहिए, है कि नहीं है? वो सारा डॉक्यूमेंट है, वो सारे अखबारों में है। तो जो सब अखबारों में है, सब जगह पर है, वो कहाँ है? उस पर किसने लागू किया? क्या वो कांग्रेस के पास नहीं था? वो भाजपा के पास नहीं था? वो बसपा के पास नहीं था? वो यूकेडी के पास नहीं था? वो किस पार्टी के पास नहीं था? तो क्यों नहीं लागू है? क्यों नहीं? हमने आज से पहले बात की। अब हमको जब लगने लगता है कि हम कहीं नहीं रहे, तो भाई चलो मान लो किसने इस बात के लिए माफी मांगी कि नैनीताल जैसे जगहों पर आप लोगों के खिलाफ जो जुर्म हुआ, जो झूठे मुकदमे, गांव के लोग सुप्रीम कोर्ट तक जेल में, आज भी हाई कोर्ट में है कि भाई हम गलती होगी हमसे, हम आइंदा गलती नहीं करेंगे। किसी ने कहा? किसी ने कहा? नहीं कहा। जैसे हम अपनी माँ बहनों को जो सरल है हम सबको बताते हैं कि चलो तो मान लो मान लो मान लो, उस तरह हम करें, मान लो मान लो मान लो। हम तो उस अंधेरी रात में खड़े हैं जहां किसी ने हमारी जनता के साथ, इसीलिए तो 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है। मैं इस सरकार के सख्त खिलाफ हूं और हर जगह इसके खिलाफ बोलते हैं, इनकी नीतियों पर सीधे उनके नेताओं से संवाद करते हैं, पर मैंने देखा कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने मुद्दों पर खड़े हैं। हमारे मुद्दे किनको स्वीकार हैं, किनको अस्वीकार हैं? मजदूर का मुद्दा, चार लेबर कोड ला रहे हैं। किसान का मुद्दा, उत्तराखंड के विकास का मुद्दा, उत्तराखंड की जमीनों का मुद्दा। मैं कल इसलिए नहीं आ पाया कि जोशीमठ पर मेरी केयर लगी थी और उस पर कुछ फैसले आए, उस पर हमको कुछ काम करना था।
और हम सब लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भैया वो एक सामूहिक मुद्दा है, एक मुद्दे को लड़के देखें, लड़ाई को देखें। तो वो हमारे मुद्दे आपने लिए हैं क्या? बताओ ना हमको, जिनको इंडिया बनाना है वो बताएं कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं। सरला बहन के मुद्दे कहाँ हैं, राधा बहन के मुद्दे कहाँ हैं, दनिया का मुद्दा कहाँ है, काबुली खान का मुद्दा कहाँ है, शराब का मुद्दा कहाँ है, नशे का, रोजगार का मुद्दा कहाँ है? क्या करने वाले हैं उसमें? आपने कोई दिया है हमारे सामने जिस पर हम लोग बात करें? आपने कहा कि आगे बात करो। अभी बागेश्वर में चुनाव था, हम पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है क्योंकि हमको मालूम है कि बिना राजनीति से कुछ नहीं बदलने वाला है। और मुझे यह भी मालूम है मैं किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहता। मैं उत्तराखंड के मुद्दों के बात करेंगे और उस पर जो बात आएगी उस पर निर्णय होंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आप कहां पर हैं, किन मुद्दों पर आप हैं। हम केवल सस्ता और मुद्दे होते हैं, मुद्दे 1000 है। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं, वो अब अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप पानी को बात कर रहे हैं, हेमंत नदी की आपने बात करी, सारे लोगों ने बाबू बातचीत करी, तो वो मुद्दे हैं। पर ये मुद्दों का सवाल नहीं है, ये राजनीतिक विमर्श का सवाल है कि कौन सी राजनीति के लिए हम काम कर रहे हैं। समाजवादी लोहिया जी ने क्या कहा था कि मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। तो हमको अगर मजबूत सरकार चाहिए तो हमको मजबूत सरकार चाहिए, हमको कोई भी बाहुबली नहीं चाहिए यहाँ पर। क्योंकि हमने जितने बाहुबलियों को देखा, उन बाहुबलियों ने साजिश की, झूठ अपराध किए, हम पर ऐसे एक्ट का केस झूठा लगाया। एक वो आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे उसने झूठे आरोप लगाए। मेरे पर नहीं, हर जगह लगाए जा रहे हैं। ईडी जो सारा जो दिख रहा है उसमें वही दिख रहा है। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आपको लग गया है कि आप बदलाव हो जाना चाहिए, तो आप बताइए कि आपका एजेंडा क्या है। आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं आपका पिछलग्गू नहीं हूं, मेरी पार्टी आपका पिछलग्गू नहीं है और उत्तराखंड की जनता भी आपका पिछलग्गू नहीं बनेगी। आपको एजेंडा देना पड़ेगा। क्या एजेंडा है आपका? हमारे सवालों के क्या जवाब है आपके पास? और जो आपने अब तक किया उसके बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। हम उससे पहले कमला जी बहुत वो कर रही थी, हमने बार बार कहा हम राजनीति तो कोई शौक से नहीं आए। हमको लगा कि आंदोलन के बदले अब राजनीति करना है, तो हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई पूरे लोगों से बातचीत करके। और हमने एक एक आदमी से कहा कि बिना राजनीति के कुछ नहीं हो सकता है, ये मुद्दों की लड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपके पास काम करने का वक्त नहीं है, आपके फैसला लेने का वक्त नहीं है। हर आदमी के अंदर बहुत कुछ है। मैं आपके उस विमर्श के जिसके लिए आप कहते हैं उसके लिए राजी हूँ, पूरा बातचीत करें, पूरा वो करें, लेकिन हर उस आदमी से पूछे। हम ऐसा अभियान नहीं चलाने वाले कि साहब ये चंद्रा बताएंगे कि वहां क्या हुआ, दुनिया में इसके साथ बाद में क्या होगा। सामने खड़ी है चिताई मंदिर में जब होता तो कहाँ लड़ रहे थे? भू कानून की बात कर रहे हैं तो कौन लड़ा? उत्तराखंड में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? इन सबके जवाब देने पड़ेंगे और जवाब के बाद जनता फैसला करेगी और हम भी फैसला करेंगे। हमारा फैसला देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, मजदूर के हित में होगा, किसान के हित में होगा। इस बात की हम नहीं करते।